हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मैं आप लोगों के सामने त्रैमासिक परीक्षा 2020-2021 का भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं का पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपका 80 अंक का पूर्णांक था। उसमें मैं आपके संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को सही सही आपको कवर करवाने वाला हूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अंत तक हमारे वीडियो पर बने रहें। हम देखते हैं न्यूनतम आवेश। न्यूनतम आवेश कितना होता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं न्यूनतम आवेश होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर। धातु का पराविद्युतांक कितना होता है? तो धातु का पराविद्युतांक अनंत होता है। एक गोली चालक की धारिता होती है बा, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर होती है गोली चालक की धारिता। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है आपका फेरेड। एक तार को खींचने पर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। विद्युत क्षेत्र का मात्रक, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, एन अपॉन सी। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव कवर किए। इसके बाद हम सातवां वाला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो सातवें वाले ऑब्जेक्टिव में दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का समान होता है। तो प्रतिरोध में जब श्रेणी क्रम में इनको जोड़ते हैं तो इसकी विद्युत धारा समान होती है। संधारित्र की प्लेट के मध्य वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने पर उसकी धारिता कैसी रहेगी? उसकी धारिता बढ़ जाएगी यदि वायु के स्थान में कुछ रखे। मीटर सेतु के सिद्धांत पर आधारित, तो मीटर सेतु बीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर। या आप लिखते हैं व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर। विभवमापी की संतुलन स्थिति में प्रतिरोध होगा तो प्रतिरोध बढ़ अति उच्च बहुत ज्यादा रहेगा विभवमापी के संतुलन की स्थिति में। तो यहाँ लिखेंगे हम अति उच्च प्रतिरोध रहेगा। अब आगे देखते हैं, 3 म्यू एफ धारिता के कितने संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? तो इसकी तुल्य धारिता होगी 1 फेराड, मतलब 1 फेराड इसकी धारिता हो जाएगी जब इसको निकालेंगे, सोल्व करेंगे। तो किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर उसकी धारा का मान क्या हो जाता है? तो प्रतिरोध बढ़ाने पर उसकी धारा का मान कम हो जाता है या घट जाता है, ऐसा हम लिख देंगे। उसको धारा का मान कम होगा या घट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को खालिस्तान कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ये बिंदी है, इस पर लॉरेंज बल कहते हैं। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या है? तो विभव प्रवणता का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर विभव प्रवणता का एसआई मात्रक है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0, 0। विद्युत धारा घनत्व राशि है। तो विद्युत धारा जो राशि है आपकी एक सदिश राशि विद्युत धारा है। आगे बढ़ते हैं सही विकल्प की तरफ। इसकी सही जोड़ी बनाते हैं। तो पहली वाली जोड़ी में हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स का विमा के रूप में दिया गया है, तो इसकी विमा रहेगी सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध हो या बाह्य प्रतिरोध हो, तो प्रतिरोध कोई सा भी हो, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का आंसर रहेगा आपका वोल्ट। तो विद्युत वाहक बल हम देख सकते हैं इसका वोल्ट। किलोवाट, किलोवाट का आंसर रहेगा विद्युत ऊर्जा। और विद्युत सामर्थ्य, तो विद्युत सामर्थ्य को हम कह सकते हैं VI। ऐठन नियतांक, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को हम वैसे बी से दर्शाते हैं पर इसमें बी नहीं दिया है तो शायद इसका टी आएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र हम देखते हैं, चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण का आपका आंसर रहेगा AM का वर्ग। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हमारा ऐठन, ऐठन का हमारा रहेगा NMRAD इनवर्स। इसका जी वाला ऑप्शन सही रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र वैसे बी से दर्शाते हैं लेकिन इसमें टी दिया है तो हम इसको टी ऑप्शन को लगा देते हैं। तो ये हमारी जोड़ी कवर होने के बाद अब हम एक शब्द में उत्तर में आपको बोल के बता देता हूँ, या फिर मैं पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव को स्क्रॉल करके बता दूंगा आपको ताकि आप इनको लिख सकें। एक आदर्श प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श प्रतिरोध का अनंत, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होगा इन्फिनिटी, जिसको हिंदी में आप लिख सकते हैं अनंत। ओम का नियम, ओम का नियम वैसे होता है V समानुपाती I, मतलब किसी परिपथ में बहने वाली धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। आवेश का क्वांटीकरण, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन का परिमाण में आवेश की मूल इकाई n के पूर्ण गुणज होता है, मतलब Q बराबर इसका सूत्र है Ne। एक इलेक्ट्रॉन का
कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कुलाम। लिख सकते हैं 1.6 गुणित 10 की घात 6 माइनस 19 कुलाम, सी से दर्शा सकते हैं। एम्पियर का परिपथ नियम, तो एम्पियर का परिपथ नियम होता है आपका बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र में बहने वाली धारा का म्यू जीरो गुना होता है। ये लिख सकते हैं हम इसका। सातवां वाला पढ़ते हैं, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के अपव्यय वेग की कोटि कितनी होती है? तो अपव्यय वेग की कोटि होती है 10 की घात माइनस 4। ये अपव्यय वेग की कोटि हो जाएगी आपकी। लंबे धारावाही चालक पर तार पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, तो मतलब ये तो सीधी सीधी भाषा में बोले तो लॉरेंज बल, तो इसका सूत्र लिख सकते हैं हम लॉरेंज बल का। लॉरेंज बल F बराबर क्यू वी बी, क्यू वी बी साइन थीटा, ये आपका लॉरेंज बल का सूत्र है। तो मैं आपको फिर भी एक बार इनका स्क्रॉल करके बता देता हूँ। ये सारे के सारे आंसर पहले क्वेश्चन के हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, और यहाँ पर दूसरे वाले क्वेश्चन के जो एक शब्द में उत्तर आपको देने थे वो भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं आसानी से जोड़ी। अब जोड़ी में दो एक जो छूट गई है वो मैंने ऊपर वहां पर लगा दी है। ये फ्लक्स का विमी सूत्र मैंने लिख के बता दिया था आपको वहां पर, है ना। फिर यहाँ पर एठन, एठन का वो जहां वहां पर लिखा हुआ है उसको मैंने निशान लगा के बता दिया, और चुंबकीय क्षेत्र को हमने टी से दर्शाया, सारा का सारा ऊपर बता दिया। अब एक शब्द में उत्तर जिनको ठीक से बोलने में समझ में नहीं आया वो आप यहाँ से एक शब्द में उत्तर को देख सकते हैं। अब इनके बाद हमने इस वीडियो में पूरा का पूरा आपका फिजिक्स का हमने पेपर कवर कर लिया है। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं। जय हिंद साथियों, टाटा बाय बाय।